क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एक बार फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है? दुनिया एक बार फिर से डर के साये में है। रूस यूक्रेन युद्ध हो, हमास इजराइल संघर्ष हो, चीन ताइवान तनाव हो और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े बयान, हर तरफ एक ही सवाल गूंज उठ रही है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 आने वाली है? आज इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और सच्चाई से समझेंगे, क्या सच में तीसरा वर्ल्ड वॉर नजदीक है या फिर सिर्फ ये एक डर है। वर्ल्ड वॉर का मतलब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होता है। जब दुनिया की बड़ी ताकतें जैसे चीन, अमेरिका, रूस, नेटो देश, इंडिया, सब ऐसे बड़े बड़े ताकतें जब एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाए तब उसे विश्व युद्ध कहा जाता है। पहला और दूसरा विश्व युद्ध एक छोटे से विवाद से शुरू होकर पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया था। साल 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस कारण से शुरू हुआ था? सिर्फ एक राजकुमार की हत्या से शुरू हुआ था और ये हत्या सिर्फ एक बहाना था और पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया था। साल 1939 में हिटलर का पोलैंड के ऊपर हमला और पूरी दुनिया देखते ही देखते वर्ल्ड वॉर के अंदर घुस जाती है और लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं, पूरे घर के घर, देश के देश तबाह हो जाते हैं। लाखों मासूम बच्चे जिन्हें यह भी नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर होता क्या है और वॉर होती क्या है, वे बच्चे, लाखों बूढ़े, सब लोग मारे जाते हैं। उनको क्या कसूर था? और आज एक बार फिर इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी फर्स्ट की नीतियों ने एक बार फिर से दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की ओर धकेल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े बयान, चाहे खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित करना हो या ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने का दावा। पिछले कुछ सालों में दुनिया ने लगातार युद्ध देखे, रूस यूक्रेन युद्ध हो जो अभी तक थमा नहीं है, चाहे इजराइल गजा का संघर्ष हो जिसमें हजारों लोग मारे गए और एक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उन्हें क्या चाहिए? नोबेल पीस प्राइज। और आज अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी देश में सेना भेजता है, वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करवाता है और सोशल मीडिया पर खुद को उस देश का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर देता है। क्या ये लोकतंत्र है या फिर तानाशाही? मान लीजिए आज से पहले 2025 में कोई कहता कि अमेरिकी सेना वेनेजुएला में घुसती है, मादुरो की सरकार गिरती है, निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पर लिखते हैं कि वेनेजुएला अब आजाद है और अस्थायी रूप से वहां की सत्ता अब मैं संभालूंगा, वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं मैं। ये दृश्य आपको फिल्म जैसा लगता है, लेकिन आज 2026 में जब देखते हैं तो यार ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लोगों को हैरानी हो रही कि अमेरिका ऐसा कर सकता है, क्योंकि चीन और रूस एक बार के लिए ऐसा कर भी देता तो भी समझ में आता कि वो तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है। लेकिन एक आजाद और लोकतांत्रिक देश का प्रेसिडेंट ऐसे करता है तो यार लोग को लगता है कि सच में वर्ल्ड वॉर 3 अब आ ही चुका है। तो यही तो तानाशाही और यही तो तानाशाह की पहचान होती है। और क्या होता है तानाशाही? चलिए एक बार जानते हैं कि एक तानाशाह कैसे काम करता है। सैन्य ताकत से फैसला करता है, जो कि अभी अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। सैन्य ताकत से फैसला किया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खुलेआम अनदेखी कर रहा है अमेरिका। और क्या कर रहा है? खुद को अंतिम शक्ति मानना, अंतिम शक्ति खुद को ही मान रहा है अमेरिका। और क्या मान रहा है कि हम सबसे पावरफुल है, हम ही करेंगे जो करना है। लेकिन दोस्तों आज की सच्चाई यही है कि उनकी सोच, उनके बयान, उनका रवैया दुनिया को डराने के लिए काफी है। कि आज का सवाल ये नहीं कि ट्रंप क्या कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये कि आगे आगे ट्रंप और क्या क्या करने वाले हैं और दुनिया को क्या वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर डाल देंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप एक लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक नेता है या फिर तानाशाही सोच रखने वाले शासक है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद।